हम सबको भी पता है दोस्तों कि हम जिस चीज को लिख लेते हैं वो हमें याद हो जाती है, और जिस चीज को हम लिख लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। आज की जो हमारी ये एनडीओ की मीटिंग है, जूम वेबिनार है, इसके अंदर हमें सुनने के साथ साथ चीजों को समझना है, डायरी में भी लिखना है और इंटरेक्टिव वे में पार्टिसिपेट करना है। आज की मीटिंग के अंदर चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट, फैंटास्टिक, वेल डन। इसी तरीके से हम अपने आप को एनर्जाइज रखते हुए मीटिंग में कनेक्टेड रहेंगे, राइट। इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं। ओके, एनीवेज, सही शुरुआत जो मैंने एग्जांपल दिया क्रिकेट का, उसी तरीके से हमें भी एक सही शुरुआत करनी है। सही शुरुआत करने का मतलब है कि हमें सिस्टम के बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, एसएचपीएल के सिस्टम को फॉलो करते हुए, सही शुरुआत करके, सही शुरुआत करते हुए सिस्टम को कर फॉलो शुरू करना है। और उसके साथ साथ जो पहला गोल है हम सभी लोगों का, वो ये होना चाहिए कि मुझे एसएचपीएल बिजनेस के अंदर जो पहला एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, दैट इज डायमंड। डायमंड को अचीव करना है दोस्तों। जब आप डायमंड अचीव करते हैं तो आपको कंपनी से पता है कि एसएचपीएल सिर्फ यहाँ पे हमें बोनस पे आउट नहीं देता है, बल्कि शानदार रिवॉर्ड्स भी देता है। रिवॉर्ड्स की जो कड़ी का पहला है पार्ट है, दैट इज पहला रिवॉर्ड डायमंड बनने पर वो आपको प्राप्त होता है। अब देखिए, डायमंड तो एक्यूमुलेटेड लोग धीमे 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 करते हुए भी बन ही जाएंगे। बट मैंने भी आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, तो 70-80 रन 20 ओवर में बनेंगे तो शायद वो मजा नहीं आएगा उस टीम को, बैटिंग वाली साइड को, जो पहले पावर प्ले में बनेंगे। और आपका पहला पावर प्ले है पहले 3 महीने, पहले 90 दिन, 90 डेज इन एसएचपीएल बिजनेस। फर्स्ट 90 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 90 दिनों के अंदर अगर आप एक डायमंड बन जाते हैं तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपकी एक सही शुरुआत हो चुकी। और यदि आप डायमंड ऑलरेडी बन चुके हैं तो अब आपका एक लक्ष्य, एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम को, अपने डाउनलाइंस के अंदर जो भी नए लोग आते हैं उनको डुप्लीकेट करके, उनको सिखा के, उनको फॉलो सिस्टम प्रोसेस के अंदर लाके 90 दिन के अंदर, यदि वो व्यक्ति समर्पित है, वो यूजर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर है, देखिए यूजर को नहीं बट डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, उसको पहले 90 दिन के अंदर आपको डायमंड बनाना है। यदि आप ये कमिटमेंट ले लेते हैं तो याद रखिए, जैसा हम करते हैं वैसी हमारी डाउनलाइन भी करती है। हमारी डाउनलाइन हमको फॉलो करती है, देखती है, राइट। जो हम करते हैं उसको ही करती है, जो हम बोलते हैं उसको नहीं करती है। सो अगर हम ये करेंगे तो सोच के देखिए, आपकी टीम के अंदर काम करने वाला हर व्यक्ति पहले 90 दिन के अंदर या उससे कम समय में, जो नया है वो 90 दिन के अंदर, या जो बहुत सारे लोग आपके साथ एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं, जो जिन्होंने पहले भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम किया है, सो उनके पास थोड़ा सा नॉलेज है या जानते हैं वो, या उनके पास कुछ लोग हैं, सो वो तो बहुत फास्ट कर ही लेंगे। बट एक नए व्यक्ति को भी अगर आप 90 डेज के अंदर सबको डायमंड बनाते जाएं तो आप देखेंगे आपकी टीम बहुत ही सिस्टमैटिक वे, यू नो बहुत ही सिस्टमैटिक वे आगे बढ़ेगी, राइट। ये काम कर रहे हैं, और जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने पहली बार आज अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम भी करना चाहता हूं, जो पहली बार आज जूम वेबिनार में आए हैं। आपको ये टारगेट लेना है कि फर्स्ट 90 डेज आई हैव टू बिकम अ डायमंड, दैट्स ऑल। नाउ, अब ये टारगेट तो बना लिया, डायरी के ऊपर लिख लिया, गो डायमंड, डायमंड बनना है। अब क्या हो, अब इसके बाद क्या, राइट। कैसे, कहां से शुरुआत करूं? शुरुआत करना है बेसिक्स को ठीक करना है। बेसिक्स, जो बेसिक काम है जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं, उनके ऊपर चलना है। बेसिक काम क्या है? की टू सक्सेस क्या है? की टू सक्सेस है कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। की टू सक्सेस है, की के अंदर ही छुपा है सक्सेस का मंत्र, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। आपको सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानना है, ऑब्जर्व करना है। अच्छा, तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कैटेगरी कौन कौन सी है, किस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं देखता हूँ लोग एसएचपीएल के अंदर यू नो 6-6 महीने से काम कर रहे हैं, 1-1 साल से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं सर बिजनेस के बारे में बताइए, कैसे आगे बढ़ूं। मैं कहता हूं कि आपको सारे प्रोडक्टों के नाम याद हैं? जब आप लोगों के पास जाते हैं और आप सोच के देखिए, आप 300 प्रोडक्ट के नाम उसके सामने ले दें, तो वो अपने आप कहेगा भाई साहब मुझे 15-20 प्रोडक्ट तो दे ही, राइट। बट हम उसके सामने नाम ही लेते हैं 4-5 प्रोडक्ट का, तो उनमें से एक ले लेता है।
क्योंकि हमें भी शायद सारे प्रोडक्ट को नाम या उनकी इमेज हमारे दिमाग में नहीं होती है, राइट। एक इमेज 1000 शब्दों के बराबर होती है। अगर आपके पास इमेज भी है ना सारे प्रोडक्ट की, अब वो कैसे होगा? आप वेबसाइट पे जाइए, प्रोडक्ट वाइज पढ़िए, उसको डाउनलोड करिए। वेबसाइट की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ना, चाहे वेबसाइट हो और प्रोडक्ट के बारे में जानना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज किसी भी व्यापार में जुड़ने के बाद हमें उस व्यापार के तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेने चाहिए, तभी हम उस व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। और एक स्टूडेंट की भांति, विद्यार्थी बन के हमें सीखना है। ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ पता है, जो पता है वो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे एसएचपीएल एक अलग कंपनी है, एक अलग व्यवसाय है। इसके बारे में शायद हमें जानने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम इसके बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा हम यहाँ से कमा पाएंगे, राइट। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं अब मैं जुड़ तो गया हूँ। कई लोग को मैंने देखा है कि उनको लगता है कि उनकी अपलाइन उनको हाथ पकड़ के आगे ले जाएगी। नो, ये आपका व्यवसाय है। आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन आपके बिजनेस पार्टनर हैं। यू हैव टू स्टार्ट विथ यू। आपको खुद से ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मुझे इस व्यापार में आगे ऊंचाइयों पर जाना है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है दोस्तों, जो कभी दी नहीं जाती है, सिर्फ ली जाती है। आप अपने प्रति जिम्मेदार बने। सॉरी। सो ये आई थिंक एकदम से लास्ट में पहुंच गया था मैं। ओके। और ऐसा नहीं कि बस जुड़ गए, किसी का चेक देख लिया, किसी मीटिंग में चले गए, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली और हमने उसको देख के यू नो अपने अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया और लोगों को बोल दिया मैं आग लगा दूंगा। ये टेम्परेरी मोटिवेशन से बच के हमें लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करना है। लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन कैसा होता है कि कोई कुछ भी मत बोले, मेरे अपलाइन का कोई फोन ना आए, कुछ भी ना हो, तब भी मैं रोज अपने आप को एसएचपीएल के अंदर काम करने के लिए मोटिवेट रखूं। मेरा जो एंड गोल है मेरे माइंड में रहे, मेरे जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, वो मेरे माइंड में रहे। ये कैसे होगा? जब आप रोज काम करेंगे, रोज सिस्टम से काम करेंगे, तो वो चीजें धीमे धीमे आपकी हैबिट में आ जाएंगी, आदत में आ जाएगी, और आप लगातार काम करेंगे। किसी काम को अगर आप 21 दिन तक कर लेते हैं तो दोस्तों वो आपकी हैबिट में आ जाता है। बट उसी काम को अगर आप 90 डेज तक कर लेते हैं, यानी कि 90 दिनों तक कर लेते हैं, तो वो आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है। अब लाइफ स्टाइल और हैबिट में अंतर क्या है? कि हैबिट को तो बदला भी जा सकता है, बट एक बार लाइफ स्टाइल में जो चीज आपकी आ गई, उसको बदलना उतना आसान नहीं होता है। और जिस दिन दोस्तों एसएचपीएल के सिस्टम के अंदर, एसएचपीएल का सिस्टम आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया, उस दिन आपको एसएचपीएल में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमें अपने आप को मोर कोचेबल बनाना है, स्टूडेंट की तरह सीखना है, और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं एसएचपीएल में जुड़ते कैसे हैं, या किसी को हमें ज्वाइन कराना है तो सब यहाँ पे हमारी वेबसाइट है myshpl.com। जिनके नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं www.myshpl.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप एसएचपीएल से संबंधित सभी सूचनाएं, जानकारियां, या जो भी आपको कंटेंट चाहिए, लिटरेचर चाहिए, वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहीं पे जाके हम अपना लॉग इन कर सकते हैं। और अगर लॉग इन नहीं है तो ऑफलाइन से आईडी पासवर्ड क्रिएट करवा सकते हैं, या जिस व्यक्ति ने आपको बताया है, या आप जिसको बता रहे हैं आपको भी ज्वाइन कराना होगा लॉग इन करके। स्पॉन्सर बोर्ड से जब हम यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद हमारी आईडी, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब हमें अपनी आईडी को एक्टिव करना है, तो मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम फर्स्ट परचेज करनी होती है। वो 500 बिजनेस वॉल्यूम से लेके आपका होती है 3000 9000 बिजनेस वॉल्यूम तक। इसके बीच आप जिस तरीके से फर्स्ट परचेज करते हैं, उसी प्रकार के लाभ आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी केवाईसी करना। बहुत सारे लोगों की केवाईसी पेंडिंग रहती है, फिर वो कहते हैं कि मेरा पेमेंट नहीं आया, बोनस का पे आउट मेरे अकाउंट में नहीं आया, या उनकी पेंडिंग हो जाती है। तो इसके लिए आपको बड़ा सिंपल है, वहां पे केवाईसी में जाके प्रोफाइल में अपना केवाईसी अपडेट करें, और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका वहां पे वेरीफाई हो जाता है। अगर वहां पे वेरीफाई होने में दिक्कत आ रही है, या आपके क्लियर इमेज नहीं है पैन कार्ड में या बैंक पासबुक में, तो आप कंपनी की ईमेल आईडी है सर्वश्री assist@gmail.com, उस पर भेज सकते हैं।
आपके पास अगर इस और ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं और वो आपकी केवाईसी कंपनी तक पहुंचा के इसको करवा देंगे। सो आपको ये खुद और अपनी डाउनलाइन का ये मेंटेन रखना है इस चीज को कि मेरे मैं और मेरे लोगों की केवाईसी है। नेक्स्ट, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर एसएचपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स भी जरूर पढ़ें, और इससे आप जान पाएंगे कि एसएचपीएल में प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से रूल्स हैं जो हमें वायलेट नहीं करना है जिससे कि हमारी आईडी कभी ब्लॉक ना की जाए। राइट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कोड ऑफ कंडक्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 202 को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी कंपनी क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, तो यस, वी आर फॉलोइंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और रूल। आप बता सकते हैं कि ये चीजें हम फॉलो कर रही कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, चाहे वो बाईबैक पॉलिसी हो या बाकी चीजें। सो इससे क्या ना, सामने वाले के साथ आप सामने आपका एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपको प्रॉपर जानकारी है उस काम की जिस काम के बारे में आप उसको बता रहे हैं। सो लीगल रूप से अगर आपको जितनी चीजें पता होंगी उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट, डाउनलोड योर एसएचपीएल आईडी कार्ड। आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप वहां पे प्रोफाइल में अपनी फोटो अपलोड कर देंगे तो आपका आईडी कार्ड आ जाएगा। तो आप अपने आईडी कार्ड का एक बढ़िया प्लास्टिक में या जैसे भी चाहें उसको कलर्ड प्रिंट करा के उसको प्रिंट आउट करके लैमिनेट करके आप कैरी कर सकते हैं, उसको पहन के जाइए। सो ये भी आपको पर्सनालिटी में एक एड ऑन आइडेंटिफिकेशन करेगा कि आप हु वी आर, आप एसएचपीएल से हैं। कैसे पता? यू हैव आईडी कार्ड। याद रखिए कि आपकी पर्सनालिटी, आप वेल मेंटेन हैं, आपके पास चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, टूल्स है, आईडी कार्ड है, ये सब दिखाता है कि आप कितना सीरियस हैं एसएचपीएल को करने के लिए। तो सामने वाला व्यक्ति दो चीजें देख रहा होता है कि वो कंपनी कैसी है जिसे मुझे ज्वाइन करना है, और दूसरा वो व्यक्ति कैसा है जिसके साथ मुझे काम करना है। सो दोनों चीजें जब सही लगती हैं तभी वो व्यक्ति ज्वाइन करता है। राइट। सो हमें अपने आप को भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है और कंपनी को भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना होता है। राइट। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्राइब टू एसएचपीएल सोशल मीडिया हैंडल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आप एसएचपीएल के सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर है हमारा अकाउंट, तो इन सभी को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारियां जो हम अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, आप उनको खुद भी देखें, लोगों को भी दिखा सकते हैं। आज एसएचपीएल के आप यूट्यूब चैनल जरा खोल के देखिए मीटिंग के बाद, अभी नहीं तो नॉलेज का भंडार, मतलब प्रोडक्ट वाइज प्लान, स्किल डेवलपमेंट, ये जो मीटिंग आज मैं कर रहा हूँ इस तरीके की मेरी बहुत सारी एनडीओ प्रोग्राम उस पर अपलोड हैं, हेल्थ की सारी मीटिंग अपलोड है, प्रोडक्ट वाइज वहां पे वीडियो पड़ी हुई है। सो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास आज बहुत सारे साधन हैं एसएचपीएल ने जो हमें दिए हुए हैं टूल्स के माध्यम से, जिनको हम खुद भी और अपने लोगों को भी, टीम को भी उससे एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप नए हैं अभी इस बिजनेस में, तो आप अपने अपलाइन के द्वारा बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट जो चैनल होता है उसमें अपने आप को कनेक्ट कर लें, प्लग इन कर लें। और यदि आपकी भी टीम है तो आप भी कोशिश करें कि आपकी टीम का एक आपके पास ब्रॉडकास्ट चैनल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो। आजकल लोग ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे सीधा पर्सनल मैसेज जाता है लोगों के पास, ताकि लोग जब इन्फॉर्म्ड रहेंगे, आपका मैसेज पढ़ देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप एज अपलाइन एक्टिव हैं, प्रॉपरली आप उनको मैसेज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और आप लोगों से भी कहें कि जब भी मेरा इंफॉर्मेशन आए तो एक छोटा सा रिप्लाई, चाहे वो थंबनेल हो, वो जरूर दें आपको, ताकि आपको भी पता चले कि एक रिकॉग्नाइज हो गया आपका मैसेज। सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पे कनेक्टेड रहना है अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट है आप जूम ऐप को डाउनलोड करें और इसको सही तरीके से यूज करना सीखें ताकि आप भी कल के दिन इस तरीके से मीटिंग कर पाए। सो नेक्स्ट है एसएचपीएल की प्राइस लिस्ट। हम लगातार अपडेट करते रहते हैं, हर महीने नई प्राइस लिस्ट डालते हैं।
एसएचपीएल के प्लान के अंदर भी हम जो ऑफर होते हैं मंथली उनको इंक्लूड करके वेबसाइट पे अपलोड करते हैं कंपनसेशन प्लान। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जाना है, myshpl.com पर जाकर myshpl.com पर जाकर आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है और वहां पर आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, आई रिपीट अगेन, आपको अपलाइन से, कंपनी से, लोगों से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्राइस लिस्ट दे दो, मुझे प्लान की पीडीएफ दे दो। सब कुछ वेबसाइट पर है। myshpl.com लिखना है, और उतना भी नहीं लिख पाते तो गूगल को बोल दीजिए SHPL, नंबर 1 आ जाएगी वेबसाइट myshpl.com। सो अब इन इन सब चीजों को जानने के बाद, ये बेसिक फंडामेंटल चीजों को जानने के बाद, हम जब आप इतना काम कर लेंगे जो मैंने अभी तक आपको बताया है, सो हम एक्चुअली में तैयार हो जाएंगे SHPL को करने के लिए। यानी कि ये हमारे बेसिक संसाधन है। जैसे होता है ना कि एक क्रिकेट प्लेयर मैदान में जा रहा है, बैट्समैन, तो बेसिक संसाधन तो वो लेके जाएगा ना, ग्लव्स, पैड, हेलमेट हो गया अपना, बैट हो गया। सो ये सारी चीजें, एल्बो प्रोटेक्शन के लिए लगा के सेफ गार्ड्स, तो ये सारी चीजें, शूज वूज प्रॉपर, तो ये हमारे प्रॉपर हो गया, हमारा अटायर हो गया, इसको बोलते हैं अटायर, पूरा वेशभूषा हो गई आपकी। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमें सिस्टम को फॉलो करना है SHPL में सिस्टमैटिक तरीके से सफल होने के लिए, और एक लॉन्ग लास्टिंग एक एम्पायर क्रिएट करने के लिए वी हैव टू फॉलो सिस्टम। सो सिस्टम क्या है? हर काम को करने का एक सिस्टम होता है दोस्तों। गाड़ी चलाने का एक सिस्टम है, कार चलाने का एक सिस्टम है, एरोप्लेन को उड़ाने का भी एक सिस्टम है। यू नो, अगर वो एरोप्लेन, आज हम कितने पढ़े लिखे भी हैं, हमें एक डायरी, हमें एक उसका मैनुअल दे दी जाए कि इस तरीके से आपको इसको टेक ऑफ करना है, उड़ाना है और नीचे लैंड कराना है, शायद हम नहीं करा पाएंगे। सो बिकॉज हमें उस सिस्टम से रूबरू नहीं है, हम उस सिस्टम से गो थ्रू नहीं हुए हैं, हमें किसी ने सिखाया नहीं है। सो इस सिस्टम को हमें सीखना है, सिस्टम को समझना है, SHPL के सिस्टम को। सो क्या आप सभी लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए सिस्टम, तो मैं समझ जाऊंगा कि हम सभी लोग तैयार हैं सिस्टम को फॉलो करने के लिए। ओके, काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जो सोच रहे हैं कि बाकी लोग तो लिख ही रहे हैं, मैं ना भी लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? सो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि देखिए, बाकी लोगों का तो फिर इनकम भी आ रहा है, आपका नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बट फर्क पड़ेगा। ओके, सो सिस्टम को फॉलो करना माय डियर फ्रेंड्स। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम को फॉलो करने के फायदे क्या है? बिकॉज जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसको जब फायदा दिखाते हैं ना, बेनिफिट या कोई रीजन देते हैं, तो वो ज्यादा ध्यान पूर्वक चीजों को सुनने की कोशिश करता है। सिस्टम को फॉलो करने से होगा क्या? सबसे पहला फायदा कि सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू कैन सेव बाय फॉलोइंग सिस्टम। ओके, देखिए, कार को अगर हमें दौड़ाना है तो उसका एक सिस्टम है कि उसमें पहिए जो लगे हैं वो गोल होंगे। अगर वो पहिए हम चौकोर कर दें तो शायद कार आगे नहीं बढ़ेगी। बाइक चलाने का एक सिस्टम है, हर चीज को बनाने का एक सिस्टम है। तो सिस्टम विल सेव अवर टाइम, हमारा समय बचाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं बात करूं, जो स्टार्टिंग में जब डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय स्टार्ट हुआ, और ये यू नो फॉरेन कंट्रीज से स्टार्ट होके फिर बाद में इंडिया में आए, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शुरुआती स्तर में, जब सिस्टम इनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करते गए। फिर बाद में उनको आभास हुआ कि ये गलतियां हैं जो नहीं करनी है, और ये वो सही चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। सो उसमें उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया, चीजों को समझने की कोशिश करी। बट आज डायरेक्ट सेलिंग उस मुकाम पे पहुंच चुकी है इंडिया के अंदर कि हमें आज चीजें को पता है कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें सही नहीं है, डूज और डोंट्स पता है। सो जब एक व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर नया आता है या SHPL के अंदर ज्वाइन करता है, तो हमारा एक प्रयास होता है उसको हम बेसिक एक सिस्टम बताएं, ताकि वो जान पाए कि काम को आसान तरीके से करने का सिस्टमैटिक अगर हम करते हैं
तो शायद गलतियों से हम बचेंगे। तो समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलतियों को देखता है और खुद वो गलतियां नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो उससे दो फायदे हैं। एक तो आपका काम आसान होगा, आपका टाइम एनर्जी मनी बचेगा। तीसरा, आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस व्यवसाय के अंदर, जो एक तरीके से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको अपना मेंटोर मानते हैं, आपको अपना अपलाइन मानते हैं, वो एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं कि वो आपको देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हेलो, आई रिपीट अगेन, वो आपको देख रहे होते हैं आप कर क्या रहे हैं। वो आपको सुन नहीं रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम भी करेगी। मैं हमेशा कहता हूं, यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। एक जो ट्रेन होती है उसका इंजन हो आप। अगर इंजन जितना तेज चलेगा, उसके बाकी बोगीज भी उतनी तेज उसके साथ जाएंगे, क्योंकि वो प्लग्ड इन है, कनेक्टेड है। वो रुक जाएगा तो बाकी बोगीज भी रुक जाएंगे। यहाँ अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी सिस्टम फॉलो करेंगे। राइट? टीम वही करती है जो इंजन करता है। अब इंजन कौन है, ये आपको डिसाइड करना है। जो लोग मानते हैं कि मैं इंजन हूं, आई एम द इंजन, उसकी ट्रेन स्पीड में आगे बढ़ेगी। सो अब कौन से काम करने हैं? वी हैव टू फॉलो 7 बेसिक स्टेप्स। हमें 7 ये जो स्टेप्स है इनको फॉलो करना है। बहुत ही आसान है, आसान है, सिंपल है, कर सकते हैं, डुप्लीकेबल है, बट इनको बार 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 लगातार करना है। राइट? यू हैव टू फॉलो 7 बेसिक स्टेप्स। 7 काम करने हैं रोज। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए भी कुछ काम हम रोज करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा सिस्टम। हम सुबह जागते हैं, फ्रेशन अप होने जाते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, देन यू नो कुछ लोग मेडिटेट या आध्यात्म या पूजा वगैरह करते हैं। ये सिस्टम का पार्ट बना लिया है उन्होंने, डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं। तो इसको बेसिक काम है, 6-7 काम 8 काम, जिनको हम रोज कर रहे हैं। और इनके बारे में आप सोचते नहीं, बिकॉज अगर हमें सरवाइव करना है तो इनमें से कुछ भी हटा नहीं सकते हैं। ना फ्रेश होना, ना ब्रश करना, ना नहाना, ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कुछ भी नहीं हटा सकते हैं। अगर हटाएंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम ब्रेक होगा जीने का। एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो बाधित हो जाएगी। तो एक हेल्दी जो बिजनेस है ना, वही बाधित होगा अगर हम इन 7 कामों को नहीं करेंगे। इनमें से पहला काम क्या है? यू यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू हैव अ पावरफुल ड्रीम। एक गोल, एक पर्पस आपके पास होना चाहिए। ऐसे स्किल को कर रहे हैं, आपके पास एक गोल होनी चाहिए, जिसको मैं बोलता हूं वाई। क्यों करना है? रीजन, वाई, क्यों। क्यों मुझे एसएचपीएल करना है? वाई। यू जब तक हमारे पास एक सॉलिड रीजन नहीं है, तब तक वो अंदर से एक बर्निंग डिजायर नहीं निकले, नहीं पैदा होगी। एक पावरफुल ड्रीम, गोल, पर्पस होना चाहिए। अब गोल यानी कि मुझे क्यों करना है। हर व्यक्ति का गोल, पर्पस एसएचपी को करने का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप अपने आप को पूरी तरीके से 100% हेल्दी रखना चाहते हो सकता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो सकता है आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो, उनको पूरा करने के बाद आपके मिड टर्म गोल्स हो, लॉन्ग टर्म गोल्स हो। बट एक रीजन होना चाहिए कि आप एकदम कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे इस काम को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए, ये मेरा पर्पस है, इसके लिए मैं एसएसपीएल कर रहा हूं। सो गोल शुड बी स्मार्ट। अब गोल या जो पर्पस है एसएसपीएल करने का, हाँ, उसको कैसे निर्धारित करना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। और गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट तो हम सभी हैं, तभी जूम को यूज करके आज मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं। हमारा गोल, अगर मैं स्मार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं, तो स्मार्ट का मतलब है SMART। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कार लेना है, कौन सी लेनी है? राइट? या मैं कहूंगा, कोई कहता है मुझे सर अभी ये कार लेनी है, मैं फ्यूचर में दूसरी कार लूंगा या तीसरी लूंगा। स्पेसिफिक हो, पहले कौन सी लेनी है, दूसरी कौन सी लेनी है, बिल्कुल क्लियर हो। कौन सा कलर होगा, कौन सा मॉडल होगा, ओके, उसको आप राइट डाउन करें। उसको आप उसकी फोटो निकाल के
प्रिंट करके लगा सकते हैं सामने अपने विजन बोर्ड पे। विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। मेजरेबल होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल, यानी कि उसको आप माप सकें, उसकी मात्रा कितनी है। अब आप कहते हो मुझे एसएचपीएल से पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बट कितना पता तो होना चाहिए। महीने का 10,000 या महीने का 1 लाख या महीने का 10 लाख। नेक्स्ट है अचीवेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमोशनली चार्ज होकर अपना गोल सेट ना करें। ओके, अगर आप कहते हो मुझे तो आप अगले दो, आज मैं नया हूं और मुझे अगले 2 महीने के अंदर एसएचपीएल के जो टॉप रैंक है उसको अचीव करना है, डेफिनेटली नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बट शायद अगले 2 महीने के अंदर यदि आप नए हैं तो शायद उतना आसान नहीं है। सो आप ऐसा बनाएं कि वो अचीवेबल हो, उसको अचीव कर किया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट रियलिस्टिक हो, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, यानी कि वो वास्तविकता में आप कर सके। अगर आप कहते हो कि मेरा गोल है कि मैं एक दिन ताजमहल खरीद लूंगा, ओके, आज से कुछ साल पहले मैं लखनऊ में एक सेमिनार कर रहा था एजुकेशनल, किसी और कंपनी के साथ। सो कोविड के पहले की बात है, काफी भरा हुआ वेबिनार था, और वहां पे एक लड़की खड़े होकर कहती है लखनऊ में कि सर ये जो नई बिल्डिंग बन रही है विधानसभा की, ये मेरी होगी। सो शायद ये रियलिस्टिक गोल नहीं था, बट उसने इमोशनली चार्ज होकर या उस चीज को बोल दिया था। सो ये भी हमें देखना है कि रियलिस्टिक गोल हो हमारा। नेक्स्ट है टाइम बाउंड, टाइमली। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इन जो 5 वर्ड्स मैंने बोले, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमली, यानी कि टाइम बाउंड, कब तक जो भी अचीव करना है वो कब तक। अगर मुझे एक अच्छा पेन भी लेना है 2,000 रुपए का एसएचपीएल की चेक से, यस ये भी आपका गोल हो सकता है शुरुआत का। मुझे एक बहुत अच्छा सा पेन लेना है 1,000-2,000 रुपए का, उस पेन से जब मैं लिखूंगा तो सोचिए क्या कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने अपनी इनकम का लिया है। लोग जो स्टूडेंट लाइफ में है वो छोटे छोटे गोल्स बहुत आपको प्रेरित करेंगे अचीव करने में। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो शायद कभी जिन्होंने फ्लाइट से यात्रा नहीं करी, ये गोल भी हो सकता है आपका कि मुझे जीवन में पहली बार एसएचपीएल की इनकम से एक एरोप्लेन से यात्रा करनी है, मेरा गोल है। जब वो करेंगे और आप पहली बार उसको आनंद लेंगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही होगा। उसको आप शेयर करेंगे लोगों के साथ, देन लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि यस यू आर द पर्सन जिसने जो कहा था वो करके दिखाया। सो इट इसलिए मैंने कहा ना, ये डिपेंड करेगा कि आपके गोल है, आपको किसी दूसरे को से प्रभावित होकर नहीं बनाने हैं गोल्स, ये आपके दिल से होनी चाहिए, जिसको आप करोगे आपको मजा आए, राइट। बट कब तक करना है हर गोल की, चाहे वो अभी शुरुआती हो, शॉर्ट टर्म वाला हो या लॉन्ग टर्म वाला हो, उसमें डेडलाइन होनी चाहिए कि कब तक। जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपके गोल गोल नहीं है, वो सिर्फ एक विश है। इट इज जस्ट अ विश, नॉट अ गोल। विश गोल में कन्वर्ट कब होती है, जब उसमें होता है कब तक का जवाब, टाइम होती है, डेट डली होती है, राइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट बनाना होता है। सो ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान स्टेप है, बट इस आसान काम को बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं मोबाइल में सब लिस्ट है, ऐसा नहीं है। आपको डायरी उठा के एक लिस्ट बनानी है, और आपके साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी बनवानी है। मैं तो कहता हूँ बैठ के बनवाओ आप, कि सर 200 लोगों के नाम लिखो आप कम से कम, सिटी वाइज लिखो, लोकल में आप किन किन को जानते हो, उसके बाद आसपास के जो जिले हैं उधर पे आप देख सकते हो, ठीक, उसके बाद आप दूर के लोगों के लिख सकते हो। तो क्या होगा ना, आप रेडियस वाइज जाओगे। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो दूर है उनके साथ हम जूम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं, पास वालों से हम 1-to-1 कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सो आपके बहुत सारे लोग उनमें से आप फिर क्वालिफाई करेंगे कि किससे मिलना है। सो लिस्ट बनाएं और क्वालिफाई करें। लिस्ट बनाते समय बिल्कुल भी जज मत करें, डोंट प्री जज कि कौन करेगा मेरे साथ एसएचपीएल, कौन एसएचपीएल नहीं करेगा, ये मत सोचिए। हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति से मिलना है, हर व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताना है, इस बिजनेस की पावर समझानी है, प्रोडक्ट लेने के फायदे बताने हैं, प्रोडक्ट की रेंज समझानी है, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करनी है,
करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि करता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसको मैं बोलता हूं आता है तो नेक्स्ट, नहीं तो बेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट। भाई आता है तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है। अगली दुनिया खत्म तो नहीं हुई जा रही है। भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिस तेजी से आप शायद प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तेजी से, बिना हताश हुए, बिना नेगेटिव हुए, नेक्स्ट 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 बढ़ते जाना है। सो जो लोग नेक्स्ट 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 बढ़ते हुए प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए तैयार है, वो चैट बॉक्स में नेक्स्ट लिख सकते हैं, ताकि हम भी नेक्स्ट चलेंगे आगे। ओके, बहुत सारे लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लिख रहे हैं, तो हम भी नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ये जस्ट एक फॉर्मेट है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं आपको। सो आप सिंपल फॉर्मेट बनाइए, नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, वो क्या करता है। ओके, फिर क्या करना है, हमें उसको मीटिंग का, उसको इनवाइट करना है। आप सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करें अपनी मीटिंग के लिए। इनवाइट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं टेक्निक से, बट सिंपल टेक्निक क्या है, आप उसको बोलिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी थी। और उसको हमेशा दो ऑप्शन दें कि आप कब मिल सकते हो। आपसे मिलना चाह रहा था मैं, कब मिल सकते हैं हम, आज आज शाम को 5 बजे मिले या कल सुबह मिले। दो ऑप्शन दे दिए, अब दो में से एक जरूर हाँ बोल देगा वो। राइट, सामने वाले को आपने पावर ऑफ चॉइस दे दी। सो हमेशा दो ऑप्शन दीजिए। राइट, कि कब मिल सकते हैं आप। कल शाम को 5 बजे, कल मैं दिन में थोड़ा सा बिजी था, बट शाम को आपसे मिल सकता हूँ। ओके, कुछ आपसे जरूरी बात करनी है, कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, तो कब मिल सकते हैं हम। ओके, आपको लगता है जो व्यक्ति आपको टहला रहा है, लटका रहा है, घुमा रहा है, तो आप उससे बोल दो कि और दोस्त कहाँ पर हो। अच्छा, घर पे हो क्या, मैं बस तुम्हारे घर के पास से निकल रहा था, सोचा तुमसे मिलते चलूं। तुम्हारे घर के पास से निकल रहा था तो तुम्हारी याद आ गई, सोचा आपसे मिलते चलूं। अब अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक है, आप चले जाओ, ना बोलता है तो कोई बात नहीं। उसमें आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रही, क्योंकि आप अलग से उससे मिलने तो गई नहीं, आपने क्या बोला, मैं बस निकलने वाला था तुम्हारे घर के पास से, सोचा मिलता चलूं। जबकि आपको पता है वो ऑलरेडी घर पे ही होगा, आज संडे का दिन है, या आपको उसकी अगर टाइमिंग पता है तो इट्स वेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सो द प्लान। अब सामने वाले को इनवाइट कर लिया, उससे मिल लिया। आजकल तो इनविटेशन बहुत आसान है, सबके पास मोबाइल है, हम कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, कॉमन प्लेस पे मिल सकते हैं। ओके, स्पेशली मेट्रो सिटीज मिलने के कई सारे ऑप्शन हैं। आप किसी मॉल में मिल सकते हैं, प्रॉपर आपके पास एरिया है तो वहां बैठ सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में। सो नंबर ऑफ वेज, इसमें आपकी जो सीनियर है आपके अपलाइन है वो आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट है सो द प्लान। सो द प्लान के अंदर जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, सो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। और मैं चाहूंगा जो लोग अभी प्लान को प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो प्लान कैसे बताना है एसएचपीएल का प्रॉपर तरीके से बताना सीख लें। उसमें प्लान के बारे में जब आप बताते हो तो क्या करना है, थोड़ा सा भूमिका बना के। नंबर वन, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में स्लाइड बाय स्लाइड जो चीजें हैं वो बता दी। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में कैटेगरी वाइज। अब आप एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसके बहुत ज्यादा फायदे मत बताइए, आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ में बताना है। प्रोडक्ट हो गया, देन मार्केटिंग प्लान हो गया, प्लान के बारे में बता के कुछ टेस्टिमोनियल्स, कुछ उसको प्रूफ देके, इनकम प्रूफ, अचीवमेंट्स के बारे में बता के, दैट्स ऑल। सो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कंपेलिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट करना है, जिसके बारे में मैंने बताया। स्ट्रक्चर आपको बता दिया मैंने, मेन बॉडी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, ओपनिंग, क्लोजिंग। कीप इट सिंपल, सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सरल शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करें आपको कि वो शब्द उसको समझ में आ जाए। यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन इन शब्दों का, जार्गन वर्ड्स का यूज मत करें, एक भी जार्गन वर्ड यूज मत करें, लिख ले उसको पेपर पे। कई सारे लोग ना अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बताने के लिए जार्गन वर्ड्स यूज कर देते हैं। जार्गन वर्ड्स वो शब्द कहलाते हैं जो आपकी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बट आम भाषा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अब आप कहोगे अपलाइन डाउनलाइन, तो उसको क्या समझ आएगा कि ये क्या लाइन लाइन कर रहे हैं आप, पाइपलाइन। राइट, सो नेक्स्ट है कीप योर ऑडियंस एंगेज।
सिर्फ आप ही ना बोलते रहें, सामने वाले का भी पक्ष सुनने का प्रयास करें। ओके, और उसके बाद का विरोधाभास ना करें। अगर वो कोई बात ऐसी बोलता है जिससे आप सहमत नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि सर आप हो सकता है अपनी जगह सही कह रहे हैं, बट मेरे हिसाब से बात इस तरीके से है, हाउएवर। सो उसके साथ, क्योंकि अगर आप उससे एंगेज हो जाएंगे, इस तरीके से आप डिस्कस हो गए कि वो आर्ग्यूमेंट्स वहां पे कन्वर्ट हो जाए, तो वो मजा नहीं आएगा, फिर वो आपके साथ एक नेगेटिव कम्युनिकेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट प्रूव योर सेल्फ, आपको प्रूफ नहीं करना है कि आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ पता है और अब बस मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। एंगेज रखना है, सामने वाले को भी अहमियत देनी है। यदि आप प्लान नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी सीनियर अपलाइन की मदद लें, और जब आपका अपलाइन प्लान प्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप बैठे और आपका सीनियर बैठा है, उस समय आपको भी उतने ही ध्यान से प्लान को समझना है, राइट। इसको मैं एक छोटे से फॉर्मूले के द्वारा बताता हूं। मान लीजिए कि आपका नाम है सूरज, फॉर एग्जाम्पल के लिए सूरज एक व्यक्ति है और उसने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, ठीक है ना। अब सूरज को का दोस्त है विजय। सूरज का दोस्त कौन है? विजय, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सूरज विजय को बताना चाहता है एसएचपीएल के बारे में, बट सूरज को अभी नहीं पता है, तो सूरज ने फोन किया अपनी अपलाइन को। अपलाइन का नाम क्या है? अपलाइन का नाम है रमन। रमन को बोला कि सर, रमन सर आप आ जाइए, और मेरा एक गेस्ट है, प्रोस्पेक्ट है, उनसे मिलना है। रमन और सूरज दोनों जाते हैं और देखिए विजय से मिलते हैं, इसलिए विजय को थोड़ा सा अलग करके रखा है सर्कल के अंदर। सो अब आपने देखा रमन ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया किसके साथ? विजय के साथ। रमन ने प्लान प्रेजेंट कर दिया स्टार्ट, और विजय सुन रहा है। अब इस समय सूरज को क्या करना चाहिए? मोबाइल चलाना, मोबाइल देखना स्टार्ट करना चाहिए, कि बाहर निकल जाए धूप लेने, बहुत सर्दी लग रही है, और अपलाइन तो अपना काम कर रहा है, प्रोस्पेक्ट तो सुन ही रहा है, अब मैं क्या थोड़ा बाहर घूम के आऊं, ऐसा करना चाहिए? या सूरज को भी ध्यान से सुनना चाहिए रमन की बातों को, ताकि वो भी कल के दिन प्लान देना सीखे? क्या करना चाहिए और आप लोग क्या करते हैं? आप अपने सुझाव चैट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, राइट। सो ओके, सो कुछ लोग कह रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, बट कई बार मैं देखता हूँ अपने एसएचपीएल ब्रांच ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कई जगह मैंने देखा है अपलाइन बता रहा है, वो खुद बाहर चला गया, है ना, कि मैं कुछ चाय नाश्ता लेने जाता हूँ इन दोनों लोगों के लिए। चाय नाश्ता सब बाद में हो जाएगा, आप बाहर जाओगे, आपके प्रोस्पेक्ट का माइंड भी आपके साथ बाहर चला जाएगा। एनीवेज, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए अगर आप ध्यान से सुनेगा ना सूरज, तो क्या हो जाएगा? सूरज को भी सूरज को भी प्लान आ जाएगा, और कल के दिन सूरज भी अपनी डाउनलाइंस के लिए काम कर सकता है। कल के दिन विजय अगर ज्वाइन कर गया, तो विजय के लिए भी प्लान अब कौन देगा? रमन थोड़ा देता रहेगा हमेशा, क्योंकि अब विजय की सीनियर कौन है? सूरज। तो सूरज अगर उसके साथ जाएगा, तो सूरज की इंपॉर्टेंस क्रिएट होगी, सूरज की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उसके लिए सूरज को प्लान देना सीखना होगा। सो आप में से भी जितने जितने सूरज हैं यहाँ पर, सूरज का मतलब वो लोग जिनको अभी अपलाइन की जरूरत पड़ती है प्लान दिखाने के लिए, तो वो भी अपने आप को सूरज से आगे बढ़कर रमन के अंदर कन्वर्ट कर लें। ओके, प्लान दिखाने का मतलब है बंदूक चलाना। अगर युद्ध के मैदान में जाते हो और आपको बंदूक चलाने नहीं आती है, तो इसका मतलब बेसिक काम आपको नहीं आता है, आपको युद्ध के मैदान में जाना नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप चले गए, सामने से विरोधी आ गया, तो आप उसको ये थोड़ी बोल पाओगे कि सर मुझे बंदूक चलानी तो आती नहीं है, तो आप मुझसे युद्ध मत करो, मेरा सीनियर आएगा वो आपके साथ फाइट करेगा। वो आपको इतना मौका नहीं देगा, आपको डाउन द ग्राउंड कर देगा। सो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें नहीं आता है और हम फील्ड में जाते हैं और सामने कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है, तो हम अलग अलग प्रकार की प्लान उसको दे देते हैं, अजीब गरीब तरीके के, अपने अनुसार उसको बता देते हैं। हो सकता है पहले सीधा प्रोडक्ट के बारे में बात करके लास्ट में कंपनी के बारे में बताते हैं, और इस तरीके से बताते हुए चले आते, फिर हम कहते हैं सर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, डोंट डू दिस, डू दिस बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक वे। नेक्स्ट, क्लोज द सेल और फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है जिस व्यक्ति को आप या आपके अपलाइन की मदद से आप इस व्यापार के बारे में बता चुके हैं, अब उससे मिलना और उसकी प्रतिक्रिया लेना।
तो सर आपको आपने पूरा मीटिंग को सुना समझा, कौन सी चीजें जिनको जो आपको ज्यादा प्रभावित करी, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लेना चाहेंगे? वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। लाइक ये तरीका भी हो सकता है कि सर मैंने जब इस बिजनेस के बारे में सुना था पहली बार, तो मुझे तो सबसे ज्यादा प्रभावित किया था इस कंपनी के अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं। माय गॉड, गुडनेस, क्या बेहतरीन रिवॉर्ड्स हैं, सोच के देखिए। घर यहाँ पे पूरे का पूरा बिला मिल रही है रिवॉर्ड के तौर पे, फॉरेन ट्रिप्स, उसके साथ साथ कैश रिवॉर्ड भी। सुपर। मुझे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोटिवेशन उन्हीं चीजों से आया था। तो सामने वाला भी आपके साथ एंगेज हो जाएगा, वो भी बोलना स्टार्ट कर देगा, हाँ मुझे ये चीज तो अच्छी लगी है। फिर वो अपनी अंदर से जो उसको इंटरेस्टिंग चीजें लगी आपके प्लान है वो बताना स्टार्ट करेगा। अब हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं दोस्तों कि हम सामने वाले से क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने लगते हैं। हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं जिनके जवाब डिस्क्रिप्शन में हो, डिटेल में हो। क्लोज एंड क्वेश्चन का मतलब होता है जिनके जवाब हाँ या ना में होते हैं, वो हमें सामान्यतः नहीं करने फॉलो अप के दौरान। उदाहरण के लिए, आपने यदि सामने वाले से कहा कि सर आपको बिजनेस कैसा लगा, अब आपके पास दो ही जवाब हैं, या तो अच्छा या बुरा। यानी कि आपने वहां उसको रोक दिया कि अब वो आगे कोई आपसे डिस्कशन नहीं करेगा। राइट? सो उसको मौका दे समझने का। एक यहाँ पे डेटा है हमारे पास कि 80% जो क्लोजिंग है, यानी कि लोग इस व्यापार में आते हैं, वो आप देखिए कौन सी क्लोजिंग में आते हैं। जस्ट अ मिनट। लगभग 12th कॉन्टेक्ट, यानी कि 5वीं से 12वीं बार के बीच में जो फॉलोअप होता है, तब लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दो या तीन बार लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, और फिर हम उससे बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उसको एंगेज रखोगे, आ, तो उसको क्लोज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये डेटा कहता है। तो कम से कम हमें 6 बार तो 6-7 बार तो सामने वाले से बात करनी करनी है मीटिंग के बाद। और पहले 1 से 2 बार उससे मिल के प्रॉपर बैठ के उसके साथ बात करें, चाहे उसके घर चले जाएं या किसी कॉमन प्लेस पे मिले। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसपीएल के प्रोडक्ट आप खुद यूज करें। 100% अगर आप यूजर हैं तभी लोग भी यूज करेंगे दोस्तों। जब आप उत्पादों को यूज करेंगे तो आपका इन उत्पादों पर विश्वास बढ़ जाएगा और आप इनके चलते बढ़ते गवाह बन जाएंगे। एसएसपीएल टूल्स जैसे जूम है, इन सब जूम का इस्तेमाल करना सीखें कि जूम कैसे की जाती है, स्क्रीन शेयर वगैरह एंड ऑल। नेक्स्ट है ओनरशिप लेना सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस व्यापार का, जो मुझे लगता है जहां से सारी चीजें शुरू होती है, दैट इज ओनरशिप, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, सिर्फ ली जाती है। जिम्मेदारी लेने वाले लोग सर्वत्र सर्वदा सर्वस्था सुख, ये गीता में लिखा है। सो अभी मैं एक मीटिंग को सुन रहा था, उसके अंदर ये चीज उन्होंने बताई कि गीता के अंदर लिखा है कि जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं ना, उनकी प्रगति हमेशा होती है, सर्वत्र सर्वदा सर्वस्थासु, इन तीनों परिस्थितियों में। और इस व्यापार पर व्यापार के अंदर चूंकि आपका कोई बॉस नहीं है, यू आर योर ऑन बॉस, आप अपने बॉस हैं, तो इसलिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी है कि दिस इज माय बिजनेस। आपको तय करना है कि आपको कब काम करना है, सुबह दोपहर शाम रात, मर्जी आपकी है। ये कब होगा, जब आप जिम्मेदारी लेंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे आज अपलाइन का फोन नहीं आया, आज तो मेरे बहुत मजे हैं, आज काम नहीं करना पड़ेगा। इस सोच से काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, मैं कहता हूं इस व्यापार को रेगुलर टाइम करें, इसको लिख लीजिए, रेगुलर टाइम एसएचपीएल करना है। पार्ट टाइम फुल टाइम यू डिसाइड, आई से रेगुलर टाइम। कुछ लोग इसको रेगुलर टाइम नहीं करते हैं, मूड टाइम पे करते हैं कि जब मन करा तब करेंगे। आप अगर करेंगे जब मन करेगा तो चेक भी तभी आएगा जब चेक का मन करेगा। सो इसके अलावा ये 7 बेसिक स्टेप्स थे। और अब हम जल्दी से देखेंगे कि यहाँ पे कौन से रूल्स हैं, कायदे कानून है जिनको हमें जानना जरूरी है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं, जिनको अगर हम समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें यू नो नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको रूल्स पता है। अब रूल्स अच्छे हैं या बुरे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, रूल्स को जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं
और आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है और आपका चालान कर देता है ट्रैफिक पुलिस वाला, और यदि किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि बिना हेलमेट पहने जाने पर चालान हो जाता है, तो वो बहस करेगा, क्यों कर दिया मेरा चालान, अरे मेरे पास, मैं तो परेशान हूँ। बहुत सारे तरीके के लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना समय खराब कर देते हैं। बट एक समझदार व्यक्ति कौन होगा, जिसको पता है कि मिस्टेक मेरी है। रूल्स कहते हैं, ट्रैफिक रूल, कि आई शुड वेयर अ हेलमेट, और अगर आप कार चला रहे हैं तो आपके पास सीट बेल्ट होना चाहिए। अगर नहीं है, फाइन कर दिया, दैट्स ओके, इट्स अ लर्निंग, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेम्बर, आगे बढ़ जाना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे रूल्स क्या है, रूल नंबर 1, लॉ ऑफ एवरेज, सिंपल। लॉ ऑफ एवरेज कहता है, अगर आप 10 से मिलोगे, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, अगर आप 10 को इनवाइट करते हो, 10 को मिलते हो, तो आपके साथ एक ज्वाइन करेगा, 10 में से एक करेगा। फिर सीखोगे, करोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 में से 2 ज्वाइन करेंगे आपके साथ, 2 काम करेंगे। सीखते सीखते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 में से 10 आउट ऑफ 3 आपके साथ करने लगेंगे। जिस दिन ऐसा समय आ जाए कि 10 को मिलोगे आप, 3 आपके साथ आ गए, इसका मतलब है कि अब लगभग लगभग आपको एक बेसिक जानकारी अच्छी प्रकार से, व्यवस्थित तरीके से हो गई है इस व्यापार की, और अब आपका जो ये आंकड़ा है और बढ़ सकता है। राइट, तो 10 आउट ऑफ 3 तक अपने आप को ले जाना पड़ेगा, तब तक आपको अपने आप को अपग्रेड करना है लगातार, और उसके बाद अपने आप को मेंटेन करना है और आगे के लिए। राइट, सो लॉ ऑफ एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम करता है, जीवन में हर जगह काम करता है। राइट, आप देखेंगे कि एसएचपीएल के अंदर अगर हम इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, सो अगर हम 10 को इनवाइट करते हैं तो 2-3 ही आते हैं मीटिंग में। राइट, सो अगर आपके मीटिंग में फॉर एग्जांपल आपने 30 लोगों को इनवाइट किया, तो 10 लोग आएंगे, और उन 10 में से भी आपके 2 या 3 आपके साथ ऐसे लोग निकलेंगे जो आपके साथ काम करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सो जो ये पहला रूल है लॉ ऑफ एवरेज, इसका सार क्या है कि पुट इन मोर, कम आउट मोर, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा निकलेगा आउटपुट। सो अगर हम इनवाइट ही एक को करेंगे, तो सोचिए आप कितने लोग ज्वाइन करेंगे, आप सोच के बताइए। सो इसलिए ज्यादा हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इसलिए हमारे पास ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। खुद करें, टीम के साथ मिलकर करें, टीम को एंगेज करें। कुछ लोग कहते हैं मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई है। लिस्ट ही खत्म हो गई है, इसका मतलब है कि आपने लिस्ट को बढ़ाना जारी नहीं रखा, एक बार बना ली उसके बाद उस पर काम नहीं किया। लिस्टिंग करना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। रोज 1 से 2 लोगों के नाम अपनी लिस्ट में ऐड करने का प्रयास करें, तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। कहीं नई जगह जाते हैं, वहां मिलते हैं, दोस्त का दोस्त मिलता है, रिश्तेदार का रिश्तेदार मिलता है, पड़ोसी का रिश्तेदार मिलता है, और रिश्तेदार का पड़ोसी मिलता है। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। अगर आप नए शहर में रहते हैं, कोई 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 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, आप कोई क्लब ज्वाइन कर लो, कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लो, आप ट्रायल लेने चले जाओ कहीं, 4-5 दिन की डेमो क्लास ले लो, वहां पे आप मिल जाएंगे। तो सोचेंगे तो जरूर आपको दिखेंगे मौके। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको सब्र रखना है। यहाँ पर रातों रात करोड़पति बनाने वाला ये व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर आपको सब्र रखना होगा। कैसे सब्र रखना है, कंटिन्यूअसली सिस्टम से काम करते हुए, पेशेंस रखते हुए, फोकस रहते हुए अपने गोल पे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखते हुए, विल पावर को बढ़ाते हुए काम करना है कि मैं एक दिन जरूर यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि लोग हो रहे हैं तो मैं भी हो जाऊंगा। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनाया दोस्तों, लेकिन अगर लगे रहेंगे एसएचपीएल में, एक दिन में अमीर नहीं बनेंगे, लगे रहेंगे, तो एक दिन अमीर कामयाब जरूर हो जाएंगे। राइट, बिकॉज लोग हो रहे हैं, ये सिस्टम है, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, आपने शायद, आप में से बहुत सारे लोगों ने चाइनीज बैम्बू की स्टोरी सुनी है। सो चाइनीज बैम्बू की स्टोरी ये कहती है कि अगर हम नॉर्मल जो बैम्बू होते हैं, जो हमारे इंडियन बैम्बू हैं, उसकी खेती करते हैं, तो शायद 3-4 महीने के अंदर ही हमें बहुत अच्छी एक बैम्बू की खेती जमीन के ऊपर निकलती हुई दिखाई देने लगती है, और कुछ ही महीनों के अंदर बैम्बू की फसल तैयार हो जाती है। राइट,
बट अगर हम चाइनीज बैम्बू को हम लगाते हैं ना, तो एक बहुत लंबा समय लगता है, और बहुत लंबा समय जब आप पानी देते रहते हो, कुछ एक साल, तब जाके आपको जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो एक आम आदमी ये भी सोच सकता है कि लगता है कुछ हो नहीं रहा है, बीज खराब हो गया है, और मेरा जो प्रयास है वो बेकार हो गया। बट दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो प्रयास करना है हम छोड़ते हैं, तो उसके थोड़े आगे ही सफलता होती है। क्योंकि बैम्बू का जो पौधा है वो जमीन के अंदर इंटरनली अपने आप को इंटरनली डेवलप कर रहा होता है। वो जमीन के ऊपर जब आता है, तो सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर वो 90 फीट ऊंचाई तक जाता है। इसको हम बैम्बो शूट बोलते हैं। सो बैम्बो शूट अगर हो सकता है, तो हमारी लाइफ में भी दोस्तों सफलता का शूट हो सकता है। हमें अपने मानसिक स्तर पे काम करना है, मेंटल लेवल पे डेवलप करना है, अपने आप को एजुकेशनल लेवल पे डेवलप करना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप लोगों से मिलोगे, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं जिससे मिलता हूँ, जिसका फॉलोअप लेता हूँ, हर व्यक्ति को ज्वाइन करा देता हूँ, बिकॉज दे हैव सच टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस बिजनेस। आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू अर्न यू मस्ट लर्न। ये बात मैंने सबसे पहले भी बोली थी, आपको अगर लर्न करेंगे तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। अपने आप को इस तरीके से स्थापित करें कि आप कुछ सिखाया जा सके, कोचेबल बनाए अपने आप को। ये कब होगा? जब आप हम्बल रहेंगे अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करेंगे। बिकॉज बेसिक जो काम है वो यही है, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानना। बिकॉज इस व्यापार के अंदर वो लोग आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी और काम के अंदर हैं, जॉब में हैं, और वो लोग जब इस व्यापार में आते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हमने इस व्यापार की पहले से पढ़ाई नहीं की होती, कोई डिग्री नहीं ली होती। इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहें। डेली 8 बजे शाम को जूम में खुद भी अटेंड करें, डाउनलाइन को अटेंड करवाएं। डाउनलाइन को 8-9 बजे के बाद फोन करके पूछें आज की मीटिंग कैसी लगी। वो कहता है अच्छी लगी। आप पूछो अगर अच्छी लगी तो बहुत अच्छा है, अभी बताओ आज की मीटिंग में कौन सी ऐसी 5 मुख्य बातें जो आपने सीखी। जिस दिन ये पूछने लगोगे, उसको समझ आ जाएगा कि सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से काम नहीं चलने वाला, कुछ लिखना भी पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि अपलाइन का कभी भी फोन आ जाता है और वो पूछता है कि आज की मीटिंग में क्या सीखा, 5 बातें बताओ। कई लोग ऐसे होंगे जो 5 बातें पूरी मीटिंग सुनने के बाद भी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सो मूवी की तरह नहीं देखना है, अटेंड करना है इसको प्रॉपर तरीके से। और यू नो आपको आज अपने आप को बैठ के अपने आप से आत्मचिंतन करके अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सिखाया जा सकता है? क्या आपका ग्रोथ माइंडसेट है? क्या हर बात को सुनने के बाद आपको अंदर एक फीलिंग तो नहीं आती है, अरे ये तो मुझे पता है, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ? क्या जब भी अपलाइन आपको कुछ बताता है या कंपनी का कोई सिस्टम के बारे में आपको जानकारी कंपनी देती है, तो क्या आपके मन में विरोधाभास की स्थिति पैदा तो नहीं होती है? अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा माइंडसेट फिक्स है। बट अगर हमेशा हम कुछ नया सीखने के लिए उतारू रहते हैं, हमेशा हम जब डेली जो मंडे टू फ्राइडे हमें मीटिंग का लिंक मिलता है, तो अलग उत्साह पैदा हो जाता है कि अच्छा आज ये मीटिंग है, और तुरंत फटाफट से हम अपने सारे टीम लोगों को ये भेजना स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग का लिंक। तो इसका मतलब हमारा ग्रोथ माइंडसेट। जैसे ही कोई कंपनी की मीटिंग ऑफलाइन होती है और उसका अनाउंसमेंट मिलता है कि ये मीटिंग इस तारीख को यहाँ पर है, जैसे 12 तारीख को दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली में हर महीने होती है और बाकी जगह भी होती है। सो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आता है और हम भी उस मीटिंग को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मींस वी हैव ग्रोथ माइंडसेट अबाउट दिस बिजनेस। सो ये आज आत्मचिंतन आपको अपने आप से करना है कि आर यू कोचेबल और नॉट, डू यू हैव अ फिक्स माइंडसेट और डू यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट? बिकॉज इट्स अ बिजनेस ऑफ टीम वर्क। यहाँ पे अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा कि मैं मुझे सब पता है मैं कर लूंगा, नथिंग लाइक दैट। इट्स अ टीम वर्क, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी कंपनी, आपका सिस्टम और आप, ये 5 चीजें जब साथ में आती है तो 5 का पावर पंच बनता है। और ये पंच किसी पे पड़ेगा तो शायद उसका चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। जस्ट जोक्स अपार्ट। सो आपके पास भी
अकेले शायद वो पावर ना हो जो 5 का पावर पंच में आपको मिल जाए। नेक्स्ट, सो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, विच जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर 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 क्विट। याद रखिए, जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं है, और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। कई लोग कहते हैं कि मैं तब तक नहीं हारता हूं जब तक मैं जीत नहीं जाता हूं, तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। आपको भी जब भी हताश हो, नेगेटिव हो, कुछ ऐसा मन करे, याद करिए कि आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो आपका क्या पर्पस, क्या गोल था। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, सिस्टम का पहला स्टेप है पर्पस। याद करिए कि आप क्यों आए थे यहाँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ खोने वाले नहीं है, या तो आप सीखेंगे या जीतेंगे, राइट। एसएचपीएल में काम करने वाला हर आईबीओ या तो जीतता है या सीखता है, वो कभी हारता नहीं। सो दोस्तों, पेशेंस पेस और इम्पेशेंस कॉस्ट। जो धैर्य रखते हैं उनको उसका रिवॉर्ड मिलता है। सो आज दोस्तों हमने जो बात करी, अगर आप देखें कि हमने बात करी इन 7 बेसिक स्टेप्स पे। नंबर 1, आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। देन वी हैव टू मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करी। सेल को क्लोज करना, फॉलोअप करना, टूल्स का इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट यूज करना, और इस बिजनेस की ओनरशिप लेना। इसके बाद हमने बात करी कुछ रूल्स की, लॉ ऑफ एवरेज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सीखना है तो इस बिजनेस के बारे में, इस व्यापार के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना है। इट्स अ टीम वर्क बिजनेस, एंड नेवर 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 कभी क्विट नहीं कर रहा है, क्योंकि छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। और याद रखें, आपको जो आपके जीवन की यात्रा है, एसएचपीएल की यात्रा है, उसको लेके एक रोड मैप तैयार करना है, एक प्लान डिजाइन करना है कि मुझे यू you नो अभी आने वाले 3 महीने में इस तरीके से काम करना है, इन इन लोगों से मिलना है। क्योंकि जो लोग अपने जीवन को लेके प्लान नहीं बनाते हैं, उनको जिंदगी भर दूसरे के प्लान के लिए काम करना पड़ता है। सो आप अगर अपना प्लान बनाएंगे, अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लान बनाएंगे, कंसल्ट करेंगे कि आप बताएं मुझे कैसे आगे बढ़ना है। सो एक रोड मैप तैयार करके काम करिए। आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते आपका शेड्यूल क्या है। याद रखिए, जो सफल लोग होते हैं उनके पास अगले 3 महीने तक का शेड्यूल होता है। जो और सफल लोग हैं उनके पास आने वाले 1 साल या 2 साल का होता है। और जो और सफल लोग हैं, आप उनसे मिलेंगे तो उनके पास आने वाले 5 साल या 10 साल का मिशन होगा, राइट। और हम में से बहुत सारे लोगों को शायद हमें कल का नहीं पता होता है किससे मिलना है। इसलिए अपना प्लान डिजाइन करिए। सो विद दिस आई नीड टू से कि आज जो लोग सफल हैं, उन्होंने इन सभी चीजों को फॉलो करा है। उनके रास्ते में भी रुकावटें आई, बट वो आगे बढ़ती गई, इसलिए आज वो सफल हैं, आज वो लीडर हैं। आपको भी इस तरीके से आगे बढ़ना है और आप भी सफल हो जाएंगे, राइट। इस सिस्टम को फॉलो करें, इन रूल्स को फॉलो करें, और लगातार एसएचपीएल सिस्टम का हिस्सा बने रहें। विद दिस आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इन टुडेस मीटिंग। आज हमारा न्यू ईयर का पहला वीकली क्लोजिंग है। उसके बाद भी हम सभी लोगों ने आज की मीटिंग को सुना, समझा, अटेंड करा, और यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपको लगातार लगातार बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपका वेट कर रहे हैं। मैं रोहित कुमार, एसएचपीएल वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जबरदस्त तरीके से एसएचपीएल बिजनेस को करते हुए अपने सपनों को पूरा करें। विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड हैव अ ब्लास्टिंग फर्स्ट वीकली क्लोजिंग, ब्लास्टिंग। Thank you for a wonderful message, wonderful comments.